श्रवणम कीर्तनम। देवी, हमने भगवान की अमृत रूपी कथा का पान कर रखा है। इससे क्या होता? मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाती। महाराज हमको भी सुनाओ। ठीक है देवी जी, सावधान पूर्वक सुनना। जी महाराज। भगवान ने माता पार्वती जी को सामने बैठाया और अमर कथा कहते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा ही अमर कथा है। सुनाना प्रारंभ किया, डमरू को बजाया। देखो, कथा के सब अधिकारी नहीं होते। मुहिरहो रस कहा भुवि भाव कहा। कथा के सब अधिकारी नहीं होते। बोले कौन? रसिक कहा भुवि भाव कहा। रसिक, भावुक, ये दो लोग ही भगवान की कथा के अधिकारी होते हैं। सुनना सबको चाहिए, पर अधिकारी दो ही लोग हैं। कौन? एक तो जो भगवान के रस में डूब गया और दूसरा जो भगवान की भक्ति में, भाव में भर गया। ऐसे लोग ही भगवान की कथा के अधिकारी हैं। आहा, सोई भगवान शंकर जी ने डमरू बजाई। सब कैलाश के पक्षी उड़ गए, लेकिन एक छोटा सा सुक का बच्चा, तोता का बच्चा, उसी वृक्ष के ऊपर रहता था। छोटा था, नन्हा था। माता पिता तो उड़ गए डमरू की तेज गर्जना को सुनकर, पर वो नहीं उड़ पाया। भगवान की मंगलमयी कथा सुनाना भगवान शंकर ने प्रारंभ किया। और भैया, कथा के बीच में एक उपद्रव जरूर होता। क्या? कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में पाप बहुत खतरनाक होते हैं। कई लोग कथा में आते तो हैं, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जो ज्यादा देर टिक ना पाए, समझ जाओ जय जय सीताराम। हाँ, देखो भाई, अच्छा वाला दूध ज्यादा लोग नहीं पी पाते हैं। ज्यादा दूध अगर कोई अच्छा वाला एकदम बिना पानी डला हुआ पिए तो पेट खराब हो जाता है। सब नहीं पचा पाते। उसी प्रकार भगवान की कथा भी अपात्र नहीं सुन पाते। आप विचार करो, इस जबलपुर में कितने लोग नहीं रहते? लाखों लोग, पर सुन आप लोग रहे। बोले क्यों? बोले भगवान की कथा के अधिकारी सब नहीं होते। अगर सब कथा सुनने लगे तो सब धर्मात्मा ना हो जाए। कंस के खानदान के कौन बचे? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बोले भगवान की कथा कौन सुनता है? जिन पर ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह हो जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है, चाहे करोड़ों उपाय करो। कई लोग तो कथा में आकर के भी भग जाते। कई भैया क्या है, अरे बहुत भीड़ है साहब, बहुत भीड़, कौन जाए? भीड़ है वो। भीड़ उनके लिए है जिन्हें कथा नहीं सुननी। जिन्हें सुननी है, अरे हनुमान जी से पूछो। हनुमान जी महाराज तो राम जी की कथा कहते भी हैं तो पेड़ पे टंग कर कह देते हैं। है? भीड़ उनके लिए जिन्हें नहीं सुननी। अच्छा, एक बात हो, बात हो ही रही तो पूरी सुना दे। देखो, मगर ने सबका पैर पकड़ रखा। किसने? मगर ने सबका पैर। शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा, हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा, हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा, और तुम लोगों का, हम लोगों का पैर भी मगर पकड़ लेता है। अच्छा, कैसे? जैसे कई लोग हैं, उनसे कहो कि भाई कथा में नहीं गए, बागेश्वर वाले महाराज आए थे। अरे बोले जाना तो था मगर उनसे कहो। और कई लोग तो ऐसा भी कह देते, हम पहुंच भी गए थे तब तक मगर। एक तो बोले हम बैठ गए लेकिन मगर। इसका मतलब क्या हुआ? ये मगर बहुत खतरनाक है। मगर ने सबका पैर पकड़ रखा, लेकिन जो मगर को पैर की ठोकर मार करके आगे बढ़ जाता है, वो भगवान की कथा के रस को पा जाता है। तो काम तो ऐसा है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से।
जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी तब तक नौकरी, काम, धाम, रुपया, पैसा कहीं जाने वाला। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो घनश्याम से। जीवन भर काम रहना है, काम ही तो रहना है। जब तक जियोगे तब तक काम करोगे। 2 मिनट आओ, भगवान के गुण को गाओ। तो कथा में एक और होता है, कई लोग कथा में तो बैठते हैं पर ध्यान चप्पलों पे। अच्छा, श्रोता भी अनेक प्रकार के होते ना। कई श्रोता 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। एक हो सूता भी आउ सुआउतनी, कोनो पकड़ ले। और कोई गीत संगीत हो, हाँ 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 बहुत अच्छा, इनको कहते हैं सोता। एक हो सरौता, ये दूसरे लेवल के। ये सरौता का हो जी, आएंगे बीड़ी लेगा, बीड़ी देखिए, बीड़ी दो। हम आज ले आ नहीं पाए, बीड़ी ले आ, बीड़ी दो। तमाकू बहुत अच्छी कथा हो रही, इनको सरौता कहा गया। अच्छा, तीसरो जो सोता हो, घर से चप्पल पहन के नहीं आता, यहां से खाली नहीं जाता है? लेकिन एक चौथा भी होता है जिसे इन तीनों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो चौथा होता है वो वास्तविक श्रोता होता है। वो कथा में आकर कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी खड़ा रहे, वो भगवान की कथा का ही आनंद लेता है। तो पार्वती जी ने कथा सुनी और हुआ क्या? नींद लग गई। नींद लागी, शंकर जी सुनाते रहे, लेकिन जो तोता का बच्चा ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था, वह तोता का बच्चा जवाब देने लगा। शंकर जी ने कथा पूर्ण की। पार्वती जी महाराज कथा सुनी? हाँ महाराज सुनी। अच्छा बताओ क्या क्या सुना? तो जहां तक सुनी थी वहां तक तो पार्वती माता जी ने ठीक बताई, फिर बताऊं लगी जबलपुर पनागर। शंकर जी समझ गए साहब गड़बड़ है, देवी जी कहीं सो तो नहीं गई थी। तो धीरे से सिर हिला के तब थोड़ी सी नींद लग गई थी। लेकिन शंकर जी सोचने लगे भाई नींद लग गई थी, फिर हमारी कथा सुनी किसने, जवाब किसने दिया? ऊपर की तरफ देखा ध्यान करके, तोते का बच्चा। सोई शंकर जी ने त्रिशूल लिया मारने के लिए, तुमने हमारी कथा चोरी कर ली। अब वो कथा सुनकर इतना चेतन हो गया था सुख का बच्चा कि भागने लगा। आगे आगे तोते का बच्चा, सुख का बच्चा, पीछे पीछे शंकर जी। रुक जाओ, नहीं रुका। उसी समय वेदव्यास जी की पत्नी धान सूपा में लेकर फटक रही थी, उनको जमुहाई आई। अब तोता ने सोचा कि और तो बचना मुश्किल है, सोई जमुहाई के माध्यम से मुंह में प्रवेश होकर गर्भ में पहुंच गए। शंकर जी दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर आए, वेदव्यास जी खड़े थे। महाराज कहां जा रहे? तो शंकर जी बोले वेदव्यास जी तुम्हारे भीतर हमारा दुश्मन घुस गया, एक चोर है हमारा। महाराज तुम्हारी क्या चोरी कर ली? तुम तो कुछ संपत्ति रखते ही नहीं हो। संपत्ति के नाम पर क्या? 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन धन भोला नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में। आपके यहां संपत्ति के नाम पर क्या है जो चोरी हो जाए? महाराज बोले हमारी संपत्ति चोरी नहीं हुई, कथा चोरी हुई। बोलो सीताराम। क्या चोरी हुई? कथा चोरी। धन्य है महाराज। अच्छा कथा कौन सी चोरी हुई? अमर कथा। फिर उसको क्यों ढूंढ रहे? अरे बोले निकालो हम मारेंगे। महाराज अमर कथा का फल क्या है? भाई अमर कथा का फल है कि जो अमर कथा सुनता है वो मरता नहीं। वेदव्यास जी बोले इसीलिए तुम्हारा नाम भोला है। बोले क्यों? बोले जब जिसने अमर कथा सुन ली, जब उसे मरना ही नहीं है तो तुम त्रिशूल लेकर घूम रहा है। शंकर जी को तब याद आया, अरे राम 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 राम। कोई बात नहीं महाराज, अब ये तुम्हारी देवी जी के गर्भ में हो गया। जाओ, तोता को संस्कृत में कहते हैं सुख, और यही तुम्हारे घर पर बालक बनकर आएंगे और तुम्हारी भागवत का प्रचार करेंगे। वही सुख सुखदेव बनकर के प्रकट भय हैं और इन्होंने ही भागवत का प्रचार किया है।
आहा, इसलिए प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा